जीवन हो तो भगवान श्री राम जैसा। अयोध्या के राजा श्री राम ने अपने जीवन से अनुशासन और विनम्रता का जो चित्र प्रस्तुत किया, वह आज भी समाज के लिए एक दिशा बोध है। वनवासी राम का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता का अनुकरणीय पाथेय है। सामाजिक समरसता के भाव को नष्ट करने वाली जो बुराई आज हम अपने चारों ओर व्याप्त देखते हैं, वह पुरातन समय में नहीं थी। समाज में विभाजन की रेखा खींचने वाले स्वार्थी व्यक्तियों ने भेदभाव को जन्म दिया है। भगवान राम के जीवन से हमें भारतीय संस्कृति में व्याप्त समरसता का व्यापक दर्शन होता है। इस श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि भगवान राम ने समाज को किस प्रकार से सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया, जो हम सबके लिए अनुकरणीय है। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे भगवान राम और जीवों के प्रति उनके प्रेम की। भगवान श्री राम का जीवन केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए प्रेम से परिपूर्ण है। सनातन धर्म में प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है, इसीलिए सनातन धर्म में प्रत्येक जीव को प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखने का विधान है। भगवान राम के जीवन में भी प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम माता सीता को खोजते हुए मार्ग में पड़े एक घायल पक्षी जटायु से मिलते हैं, जिसने रावण के द्वारा बलपूर्वक ले जाती हुई माता सीता की रक्षा करते हुए रावण से युद्ध किया और घायल होकर मरणासन्न स्थिति में वे प्रभु श्री राम को धरती पर पड़े मिले थे। प्रभु श्री राम ने न केवल पक्षीराज जटायु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की, बल्कि उनका पिता तुल्य अंतिम संस्कार भी किया। ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग तब का है जब वानर सेना के द्वारा समुद्र पर सेतु निर्माण किया जा रहा था। तब एक गिलहरी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें योगदान दे रही थी। भगवान राम ने उसके प्रति भी अपनी करुणा प्रकट की थी। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव देने वाले यह प्रसंग स्पष्ट करते हैं कि जहां भगवान राम ने वन में रहने वाले विभिन्न जनजातियों के निर्बल समुदाय को प्रेम से गले लगाया, उनका रक्षण पोषण किया, वहीं वन में रहने वाले जीव जंतु भी उनका सानिध्य पाकर आनंदित हुए। प्रभु राम ने जीवों को भी आरक्षण, पोषण और प्रेम का अधिकारी स्वीकार किया। अद्भुत है यह भारतीय संस्कृति, जिसमें प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास मानते हुए सबको प्रेम देना प्रत्येक मानव का कर्तव्य स्वीकारा गया है। भगवान राम की यह दृष्टि हमें एक ऐसे समरसतापूर्ण जगत का अवलोकन कराती है, जहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, सभी ईश्वरीय अंश हैं। जिस भारतीय संस्कृति में जीवों को भी ईश्वर का अंश मानकर उनके साथ मित्रता पूर्ण और करुणा में व्यवहार भगवान राम के द्वारा अनुकरण किया गया है, उस संस्कृति में ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव की कुरीति का षड्यंत्र कब और किसने रच दिया, यह प्रत्येक भारतीय के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। भगवान राम का जीवन भारत की सनातन संस्कृति द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों का ही साक्षात्कार करने का माध्यम है। हम सभी भारतीयों को भगवान राम के आदर्श जीवन को अपने आचरण में उतारना चाहिए। प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का अध्ययन करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जीवन की समरसता मनुष्य की समरसता ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव के साथ आत्मीयता और सृष्टि के प्रत्येक अंग के साथ एकात्मता का दर्शन कराने वाली समरसता है, जिसमें सबके प्रति अपनत्व समाहित है। कोई पराया नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ऊंच नीच और छोटे बड़े की अवधारणा पराधीनता काल की देन है, जिसे विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय समाज को तोड़ने की नीयत से षड्यंत्र पूर्वक हमारे समाज में पोषित कर दिया और सामाजिक कमजोरी के चलते हम उनकी इस चाल का शिकार हो गए। हमारी पहचान श्री राम से है और राम का जीवन सामाजिक समरसता का सर्वोच्च मानदंड है। यही हमारे समाज की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा।